सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Both, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के अंदर सियासी हैजान अपनी जगह पे ऊपर है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें खबरें मिलती हैं कि किसने कौन सी पार्टी छोड़ दी और किसने किस तरह से कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। लेकिन तमाम तर अफरा तफरी के बीचों बीच एक बहुत ही अच्छी खबर, और वो ये कि आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तकरीबन हर जगह के ऊपर तकरीबात मुनक़िद की गई। सबसे जो बड़ी और मरकज़ी तकरीब थी वो जनरल हेडकोार्टर्स रावलपिंडी में मुनक़िद की गई, जिसमें एक अहम तरीन चीज़ की अक्कासी देखने को मिली है। वो ये कि सिविल सोसाइटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अलावा और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात जो इससे पहले खाल खाल इस तरह की तकारीब में दिखाई देती थीं, वो यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके के ऊपर सब यकमुश्त, यकजहत और पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े हुए दिखाई दिए। हमारा मैसेज ये है इंट्रो में कि हमारे मुल्क की तमाम तर हमाजहत सालमियत इस मुल्क और रियासत के मुस्तहकम होने से है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो सियासतदान है, रियासत है तो आप और हम हैं, और रियासत है तो ही मुल्क के दीगर मामलात और ख़ारजी सतह के ऊपर जंगें जिनके मुख्तलिफ तरीके सामने आ चुके हैं वो लड़ने का हौसला आप और हम में होगा। तो ये खुश आइंद चीज़ है। लेकिन साथ साथ फिर वही सियासी धमाचौकड़ी, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। आज से कुछ देर पहले अब से मलिका बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा लोगों की गुमशुदगियों का मामला वो किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समी इब्राहिम साहब, बोल्ड टेलीविज़न के सीनियर एंकर पर्सन, प्रेसिडेंट बोल्ड मीडिया नेटवर्क, कल रात उन्हें अगवा किया गया, गुमशुदा हैं, अभी तक नहीं पता वो कहाँ पे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी मौजूद अदलिया ये पता चलाए कि वो कहाँ पे हैं, किसके पास हैं और किस हालत में हैं, ताकि जो उनकी फैमिली के ऊपर और ऑफिशियल फैमिली के ऊपर बीत रही है वो थोड़ा सुकून में है। आज की नेशनल डिबेट में इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग यौम तकरीम शोहदा, हैशटैग यौम तकरीम शोहदा। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जियाकार, स्काइप पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, समी इब्राहिम साहब से मुताल्लिक जो केस है उसको प्रोसीड करने में इनका हाथ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों की इजाज़त से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से होगा, यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से। सर, इस दिन की कितनी इम्पोर्टेंस थी और कितना ये ज़रूरी था, ख़ास तौर पर जब सारी सिविल सोसाइटी भी बैठी थी और वो तो तमाम लोग जिनसे मुतालिक तवक्को नहीं की जाती थी कि इस तरह के इवेंट्स पे बुलाए जाते, वो सब के सब मौजूद थे, तो इट्स ए गुड जेस्चर। ब्रिगेडियर साहब। जमील, देखें, बात यह कि ये एक चीफ आर्मी स्टाफ का बहुत ही ज़बरदस्त और टाइमली इनिशिएटिव था, क्योंकि ट्रुप्स के मोराल को बहुत फ़र्क पड़ रहा था। शोहदा की फैमिलीज़ जिनकी वजह से आज हम आज़ाद करते हैं और उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए हमें दे दिया, उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, उनके बेटोज़ के लिए, उनके लवाकिन के लिए बहुत तकलीफ है। और उस लिहाज से मेरे ख्याल में जितना 9, 8 और 8, 9 और 10 मई को जो एक प्रॉब्लम हुई और जो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलमेंट में मिलिट्री की तरफ गए, 4% लोग उनको उकसाया गया, उधर भेजा गया, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से आज सब पूरी कौम ने इसको मनाया, आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि जैसे दोबारा दे आर जेल टुगेदर पीपल ऑफ पाकिस्तान,
और हमारी फौज। जमील, बात यह है कि स्ट्रॉन्ग फौज विद द सपोर्ट ऑफ पीपल पाकिस्तान, ये जमानत है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जो दुश्मन ने यही रियलाइज़ किया है कि अगर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना है तो किसी तरीके से 5th जनरेशन वॉर के थ्रू जो वो कामयाब काफ़ी हद तक हो रहे थे कि फ़ौज और अवाम को दरार डाल दो, फ़ौज को कमज़ोर करो और अपने अज़ाइम पूरे करो। लाइक इराक है, लीबिया है, सीरिया में जाके देख लें। फ़ौज क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये उन्होंने रियलाइज़ किया कब, जब उन्होंने मुल्क की दहशतगर्दी खत्म कर दी प्रोफेशनल तरीके से। चीफ ऑफ स्टाफ प्रोफेशनल हमारे, उन्होंने इसको कमांड किया। 51 कंट्रीज नेटो की ये नहीं कर सकी जो हमने यहाँ पर कर लिया। सो दैट्स ऑल आर्मी वाज टारगेट। और इसमें फिर जाहिर है कि हमारे पोलिटिकल लीग पार्टी इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर लिया कि उन्होंने 1-1.5 साल से कि फ़ौज ने मुझे हटा दिया, फ़ौज न्यूट्रल जानवर होते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, फिर जनरल बाजवा को टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर 2 स्टार डेकोरेटेड 2 स्टार जनरल को आपने इल्ज़ाम लगाया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी जनरल आसिम मुनीर ज़बान वो जाने। ये नैरेटिव का कल्मिनेशन कब हुआ? 9 to 10 को जब वो इस तरफ चल पड़े। उसके बाद मैं आई थॉट कि स्टिल इमरान खान कुड हैव रिट्रीव्ड द सिचुएशन अगर वो ये करते। इफ आई एम द वन आई शुड से कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्टी हेड, और मैं अपने शोहदा की फैमिली से, अपने ट्रुप से, पाकिस्तान के अवाम से रिग्रेट करता हूँ। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। और जिन्होंने कुछ लोगों ने किए ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक लेके हो जाता है, लेकिन उनको कोई चीज़ों का नहीं है। ये बड़ी ल्यूक वार्म तरीके से उन्होंने जो बात की है ये नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ जो अब जिस तरीके से ये आज का दिन मनाया गया, सारी सिविल सोसाइटी, उसके बाद जितने लोग फौज से, पुलिस से, नार्कोटिक्स से, देवल, क्योंकि शहादा में तो सब शामिल है ना, आपके फौजी भी हैं, आपके सिविलियन भी हैं, पुलिस भी है, आपके सिविल आर्म फोर्सेस भी, एवरीबॉडी पार्ट ऑफ इट। और ये शहीदों के साथ देखें बहुत ज़रूरी है कि जब जेती आज सब ने देखें एक अहद किया और इसको करना भी चाहिए। फौज में तो हम बड़े क्लियर हैं, हर साल 6 सितंबर को हमारी रेजिमेंट में सब में फौजों शहीदों की बच्चे, उनकी फैमिलीज आते हैं और घुल मिल जाते हैं। तो रीअफर्म उनको प्लेज करने के लिए कि नहीं देखें हम आपको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यही ट्रुथ देख रहे हैं कि कल वो शहीद होंगे हमारी फैमिली कैसे परफेक्ट किया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक जेस्चर गया है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। एक और चीज़ वो ये है कि जो गिरफ्तारियां हुई, इस बात को कौन इंश्योर करेगा कि कोई बेगुनाह रगड़े में ना आ जाए? देखें, जिन्होंने किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ये कोई भी उसको एंडोर्स नहीं करेगा कि उन्होंने ठीक किया, गलत किया। खुद मुल्क के प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, उनके अपनी पार्टी के जो लीडर हैं वो तक कह चुके हैं। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनकी बेगुनाही किस तरह साबित होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए जमील, इमरान खान की ये सबसे बड़ी गलती है कि खामखा लोगों को एक अननेसेसरी टेस्ट में डाल देते। आप इलेक्शन करते जाते, आप अगर आपकी पार्टी इतनी पॉपुलर थी, आपने इनिशिएटिव जो किसको दिया? PMLN को। हु इज द बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस होल एपिसोड? PDM एंड PMLN। वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जो मिलिट्री में केसेस आएंगे दे विल बी टोटल वो लिमिट। लेकिन इस चीज को तो एंडोर्स आप कर रहे हैं ना कि PMLN वाले पूरा फायदा उठा रहे हैं, दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशरीज। लेकिन इसमें विक्टिम कार्ड किसके लिए की फेवर में जाएगा? PTI। मेरे ख्याल में अगर उनको समझ आए तो वो अभी ये दराज गा रहे हैं, अल्टीमेटली वही 5-10% रह जाएंगे, रेस्ट ऑल विल सेटल। Politically motivated cases are always resolved politically. Very right. लेकिन इमरान खान को ये जरूर चाहिए कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपकी जो लीगल टीम है इंसाफ फोरम की, दे मस्ट गो एंड उनको हेल्प। और वो कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं जो कल को, मैं यही बात कर रहा था कि कल यही बच्चे और बच्चियाँ, कोई कैप्टन होगा, कोई जनरल होगा, इन्हीं में से हो सकता है कोई चीफ आर्मी स्टाफ हो, इन्हीं में से कोई पॉलिटिशियन हो, इन्हीं में से कोई एयर चीफ हो या नेवल चीफ हो, और फिर इसी तरह वो शहादत भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए इस सबको रियलाइज करना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वेरी राइट सर, साथ मौजूद रहिएगा, ब्रिगेडियर साहब साथ मौजूद रहिएगा। मैं ज़रा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तवक्कुफ़ से सुन रहे थे।
मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ गायब है सारे सीन से? गायब नजर नहीं आया मुझे। पूछना पड़ा गायब का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है। आई मीन कि मुझे नजर नहीं आए वो। तो ज़रा आंखों का इलाज कर देना। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ ये पहला मौका है जिस पर पूरी कौम एक पेज पर है, और होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने बोलना है आपने? आप बोलें सर। आप काटें नहीं। आपको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि लोगों की बात पहुंचाएं। सर आप बोलें ना। काट नहीं। पहली दफ़ा कौम एक पेज पर है। अल्लाह ताला फरमाते आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा करहुल लकुम व आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। कभी कभी एक काम होता है आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, उसके अंदर से खैर आ जाती है। तो 9 और 10 मई के जितने वाक़यात हैं इसके अंदर तो कोई खैर नहीं था, शर ही था, लेकिन एक खैर सामने आ गई है। वो चीज़ कि वो कौम जो कई दहाइयों से एक पेज पर नहीं थी वो एक पेज पर आ गई। किस तरह पता चला हमें इस तरह पता चला कि जब शुहदा की तौहीन हो गई तो ये सिर्फ़ एक मूर्ति की तौहीन नहीं है, बल्कि ये एक पूरे कॉन्सेप्ट की तौहीन है कि मेरे मुल्क के लिए जो लड़ेगा वो काबिल एहतराम होगा या वो काबिल तौहीन होगा। तो जब ऐसा हुआ तो लोग नहीं तो काबिल एहतराम लोग हैं। फिर देखो ना, आप अपने पड़ोसी को नहीं तब्दील कर सकते, रिश्तेदार आप बदल सकते हैं। तो हमारा पड़ोसी तो इंडिया है और वो हमसे 3 गुना या 7 गुना बड़ा है। अगर हम संजीदा नहीं होंगे तो फिर हमारी बका का मसला होगा ना। इन्हें वो तो नहीं चाहता कि एक दिन हम जिंदा रहें। ऐसी दुश्मन के साथ आपका वास्ता है। तो आपने हर एक बात तो फूंक कर करनी है, एक जगह को क्रॉस करना एक को नहीं करना ना। तो ये पूरी कौम एक पेज पर आ गई। इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये हर एक तबके की नुमाइंदगी करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन जो सियासी तकरीबात होते हैं उसके अंदर तो वज़रा होते हैं, वज़रा तो मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखें ना, अब बिलफर्ज PTI है तो PTI के बहुत सारे लोग ये इस पेज पर हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी जमातें, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी पुलिस, जितनी भी आप शोबे हैं उन तमाम शोबों को आप देखें तो वो एक पेज पर हैं। और वो पेज, मैं बोलूं सर, वो पेज ये है कि शुहदा जो हमारे हैं ये काबिल एहतराम हैं और हम इनका एहतराम करेंगे। इस पर तो वेल डन है पूरी कौम को। मैं समझता हूँ इस लिहाज से आज का दिन वो वेल डन हम दे रहे हैं। लेकिन लेट मी गेट बैक टू यू टू द फ्लैशबैक 2019 के उस धरने का फ्लैशबैक जो मौलाना साहब ने दिया था अक्टूबर में, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त आपको याद है कि आप मौलाना साहब के क्या जुमले हुआ करते थे? ठीक है, जुमले देखो आप कितने काबिल एतराज़ जुमले में, टीवी पे नहीं ला सकता। नहीं, तनकीद से तो कोई बात नहीं है, गलती तो मौजूद है। क्या आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं? गलती नहीं भाई, नहीं अगले की गलती, मेरी बात पूरी। मौलाना साहब की गलती नहीं, मौलाना साहब की गलती नहीं। हाँ। एक इदारे की गलती तो होती है ना। हाँ। अब इस गलती को बुनियाद बनाकर मुल्क को दाव पे लगाया जाए, नहीं। आपको तनकीद का हक हासिल है, लेकिन आपने मुल्क की सलामती का सवाल पैदा नहीं करना, गहराव जलाव नहीं करना। आप बात कर सकते हो ना, कोई बुरी बात तो नहीं। अच्छा, बात कर सकते हैं। हाँ, बात करने की हद तक कर सकते हैं, बात भी कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये तनकीद बराए इस्लाह तो होती है, इसलिए इस्लाह के लिए। तनकीद बराए तखरीब जो है वो गलत होती है। वो आदमी की नीयत का पता चलता है कि ये किस नीयत से बात कर रहा है। देखो जो 9 मई का वाक़या है इसको आप संजीदा लो। नहीं, वो उसको संजीदा लेके तो इंट्रो मेरा आपने सुन लिया होगा। ऐसा नहीं है ना, एक करके फिर आगे नहीं, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, मुफ्ती साहब मेरी सुन लेना। आपने इसमें किसी मुजरिम को नहीं छुपाना। नहीं, कोई नहीं छुप जाता है ना सर। अभी मैं मुजरिम को छुपा रहा हूँ। अभी एक मिनट, अल्फाज के पेचोता एक मिनट में अभी मुजरिम को एक्सपोज करता हूं। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। सवाल की शरारत बता रही है कि आप किसको बचा रहे हैं। सर हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। देखो हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। आपने कितने सर वाकया बताऊं, कितने आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाले महंगाई के ऊपर। एक वाकया सुने, शोदा की तो हम सब तकरीर करते हैं। सुनो, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ सर। मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए ना कहीं दूर सर, तो पीछे उसकी कौम ने एक बछड़े को खुदा बनाया। वो आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बहुत काम किया। ये क्या किया भाई आपने?
कुछ लोग तो ठीक सुधर गए, कुछ लोगों के दिलों में बछड़े की मोहब्बत आखिर तक रही। बछड़े की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उसको आपने निकालना होगा। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, इस मोहब्बत में आप लोग क्यों नहीं लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं महंगाई के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ? एक सवाल के बाद करें ना लॉन्ग मार्च, एक सवाल के बाद दूसरा। सर महंगाई पे आए ना, पहले तो मैं आपको ये पेज महंगाई पे आए ना, ये एक ही पेज है, इस पर कौम को मुबारक देना चाहिए। आप क्यों नहीं आते? नहीं मैं अच्छा वो भी महंगाई भी एक ही पेज है। एक सर छोड़े ना, उधर हो गई ना बात, अभी इधर है ना। और मैंने जवाब देना, ये आपने देना है। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये प्लान नहीं करो कि अब मैं इस तरह बोलूं किसी के मुंह में महंगाई है या नहीं है। हर एक आदमी महंगाई है या नहीं है, देखो हर एक आदमी आसाब के लिए बहुत मजबूत होता है, वो आपकी बात अपने मुंह में नहीं डालेगा। सर महंगाई है या नहीं? मैंने ये पेज की बात करनी है, फिर महंगाई की बात। सर पेज एक है, हमने कह दिया शुरू में, आप कह चुके हैं। महंगाई है या नहीं है? पेज एक है, अगली बात ही बताओ ना। सर महंगाई है या नहीं? इसके में जो मुल्जिम है वो कैफरी किरदार तक बचना चाहिए, वो किसी का लाडला नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसके बारे में नरम बात करेगा तो भी तौहीन पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आप ट्रायल करने जो करना करें, महंगाई का बताएं। जजेस रिलीफ दे रहे हैं आपके, सर उनको छोड़े ना, आप महंगाई की बात करें। जजेस उसके पीछे बैठे हुए हैं यार, वो कहते हैं आप आओ ना, मैं महंगाई का सवाल कर रहा हूं ना, इसको जगह तक पहुंचाओ। मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको मजा है तो सही, तहम्मुल पैदा करो। सर मेरे मजे को छोड़े ना, जवाब नहीं दे रहे। ये जो कौम एक पेज पर है, सर महंगाई है। अल्लाह सर मुझे पता है, नहीं एक पेज पे मैं आपकी शरारत समझ इंट्रो से आया हूं कि एक पेज है। नहीं वो कहकर फिर आप और काम पे लग गए ना। मैं ये महंगाई है कि नहीं है? कौम एक पेज पर है, ये आप कम से कम सलूट करो कौम को कि कौम ने इस बात के। सर विक्की को महंगाई लग रही है या नहीं लग रही? अल्लाह अकबर। देखो अगर ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। शायद नहीं, हमें बैठने का शौक नहीं होता। ये बात अब महंगाई है या नहीं है? अब आपने कहा महंगाई की, अब महंगाई की बात करो। एक मौका होता है कि आप महंगाई है और या नहीं का सवाल कर, नहीं इनको भी मौका मिलेगा, परेशान हो। नहीं है महंगाई, मैं कहता महंगाई तो है, लेकिन आप बात नहीं सुनेंगे। सुन रहा हूं ना सर, सुनाए। महंगाई है, जब मुल्क की सलामती का मसला हो तो फिर लोग महंगाई का सवाल करते हैं। जब इमरान खान से हुकूमत ली गई उस वक्त तो बड़ा सवाल है। दो चीजें हैं सर, सलामती के ऊपर बात कर चुके हैं हम, आप इधर आ जाए ना, फिर भी करेंगे यार ना। मौलाना साहब क्यों नहीं निकालते लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च क्यों निकाले जब वो एक मुल्क की सलामती के लिए लगे हुए हैं? ये नहीं, जब मुल्क की सलामती का सवाल होगा, महंगाई हम रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएं। ये वो किसने कहा कि दुश्मन हमारी बगले में जा रहे हैं? 145 में आपको महंगाई लग रही थी, हम शुहदा की पेट्रोल 145। सर उसको छोड़े, आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? इस वक्त तो मुल्क की सलामती का मसला है, और जो आदमी महंगाई की बात करेगा वो मुल्क की सलामती का मुखालिफ होगा। अच्छा आपको महंगाई नहीं लग रही है? सर महंगाई भी लगेगी, मुल्क को ही बचाना होगा। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। ब्रिगेडियर साहब की आपने बात सुनी थी, वो कह रहे थे, वो फरमा रहे हैं कि पीडीएम अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। मुंह से निकालूंगा, पीडीएम अल्टीमेट बेनिफिशियरी। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। बोलो, पहले दिन से बोल रहे हैं हम, अब बोलो, कोई नई बात थोड़ी है। बोलो सर आप भी रूखी सूखी खाएं, मुल्क को बचाएं, महंगाई के खिलाफ बात करें। जो लॉन्ग मार्च पिछले 3 साल में आप निकालते रहे, आप भी निकलवाना चाहता हूं। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। बोलो, विक्की को महंगाई नहीं लग रही? रूखी सर महंगाई नहीं लग रही। देखो मेरे ख्याल से आपका अंदर खराब तो नहीं। क्या खराब है? तो रूखी सूखी बोलो ना। तो हम तो खा रहे हैं, हम बचा रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं। मसला सारा ये है। बोलने में कौन सा नुकसान है? आपकी बात मैं अपने मुंह में थोड़ी डालूंगा। यही तो बात है, व्हाट आई हैव टू स्पीक। जब आप डालते हो तो अच्छा लगता है। मेरा तो सवाल है, लेकिन आप हुकूमत हो ना। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे, महंगाई की बात तब होगी जब मुल्क को। सर लुट्टी फुट्टी जाएंगे और मुल्क से भागते जाएंगे, ये भी गलत है। रूखी सूखी खाना हम खा रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। मसला सारा ये, हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं है। आप क्या टैक्स दोगे? सब लोग टैक्स देते हैं सर, हमसे बड़ा टैक्स पेयर कोई नहीं। बड़ा है। अच्छा टाइम है, मैं आमिर अब्बास साहब को शामिल करूं? आमिर को भी शामिल करो, मामूर को भी शामिल। रूखी सूखी खाएंगे, मुल्क को। सर पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन सर महंगाई आपको नहीं लग रही? जब मुल्क की, क्योंकि आप लोग बेनिफिशियरी हैं, मुल्क की, हाँ बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी के दो ही ग्रुप थे ना, वो चला गया, हमारी जोड़ी में हुकूमत आ गई। एंजॉय कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। रूखी सूखी खाएंगे इस मौके पर, मुल्क की सालिमियत मौके पर आप महंगाई की बात कर रहे हैं। डॉलर 500 का हो जाए बर्दाश्त है, किसी और को फायदा दे रहे हो। डॉलर 500 का हो जाएगा बर्दाश्त, डॉलर 500 का होगा, मैं मुल्क की सलामती के मुकाबले में बर्दाश्त करूंगा। फिर वही बात कर रहे हैं, बर्दाश्त करूंगा भाई। अच्छा तो पाकिस्तान है तो आप 2019 में कर लेते हैं, पाकिस्तान है तो आप 2019 में कर लेते हैं, उस वक्त धरना देने की बड़ी जल्दी थी। पाकिस्तान है तो सियासत है आपकी, पाकिस्तान की बात करें सर, सबसे पहले पाकिस्तान। हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, कौन नहीं खड़ा? रूखी सूखी खाएंगे आज से नहीं, मैं तो पैदाइश से कहता आ रहा हूँ, पैदाइश आपके कहने पे क्यों कहूँ? मेरे सामने कह दो, इत्मीनान हो जाएगा, लोग समझेंगे ये मुहिम होता है। सर आपको महंगाई नहीं लग रही? रूखी सूखी खाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात यही होगी, रूखी सूखी राजा आमिर अब्बास साहब को शामिल करेंगे, जो केस भी देख रहे हैं समी इब्राहिम भाई का। इसके अलावा मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्योज है, एक ब्रेकडाउन की कैफियत है, उसके ऊपर बात करना बनती है।
कौन पाकिस्तानी है जो मुल्क की सलामती की बात नहीं करेगा? हम शो का स्टार्ट इसी से कर रहे हैं, एंड भी इसी पे करेंगे। बट द थिंग इज, जो अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं जिसकी तरफ इशारा ब्रिगेडियर साहब ने किया, उनसे भी कोई सवाल कर सकता है कि वो किस तरह के कवर्स के पीछे छुप कर क्या कर रहे हैं? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे ब्रेक से पहले ये पता चला, एक नया फंडा मेरे सामने आया कि महंगाई की बात करना, सलामती के खिलाफ बात करना, इसके ऊपर बात। सर मुफ्ती साहब, मैं राजा साहब शामिल आपके पास आता हूँ। आपको पूरा टाइम दिया, पूरे 15 मिनट बात की आपने। मैं राजा साहब, इसको आप सर चेक भी नहीं, हाथ भी ना लगाओ ना सर। जब मुल्क की सलामती की राजा बात साहब, होती है सबसे तो पहले महंगाई की बात नहीं मुफ्ती होती। साहब, मैं आपके पास बस ये जुमला खत्म हो गया। मैं आपके पास मुल्क की आता हूँ, शो सलामती की बात होती है ना, फिर महंगाई की बात नहीं। महंगाई की बात अगले 70 साल तक नहीं होगी अगर आप इसके ऊपर बैठे रहेंगे। इसके ऊपर बात ना करें, खुदा के लिए मुल्क बचाओ यार। सर राजा साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैक्स, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, प्रोग्राम का आगाज़ आपने देख लिया, और एक गुड जेस्चर आज का दिन जो था हम सब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, नो डाउट, ठीक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है ना। लेकिन जो मिनिमल मामलात हैं उनको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप और हम उसके गिवर्स हैं, हमसे लिया जा रहा है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो समी भाई के मामले के ऊपर बात कर लें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसमें रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोग छोड़ रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो आपने अपने इब्तिदाइया में बात की, यौम तकरीम शोदा की जो बात की, आज सुबह मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रहा था यूनिवर्सिटी सर, तो उसने कहा पापा ये क्या 9 तारीख से सारे लोग परेशान हो गए, मेरे क्लास फेलोज़ परेशान हैं, ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये तो आपने देखा कि जनाब ये मॉन्यूमेंट्स तो हम किताबों में देखते हैं, आप हमें लेके चलते हैं उधर, और वहाँ पे हम कभी बॉर्डर पे लाहौर बड़े शौक से वो जाते थे, और उनका बड़ा वो है कि ये इतना परेशान मेरा बच्चा है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कैसे हो रहा है। फिर उसको मैंने तसल्ली से समझाया कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसका यही है कि दुश्मन को पास एक ही टारगेट है, और वो ये टारगेट है कि पाकिस्तान इस वक्त अगर इजिप्ट नहीं बना, पाकिस्तान इस वक्त अगर और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ नहीं बने, इराक नहीं बना, तो उसकी वजह यही है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और स्ट्रॉन्ग आर्मी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसका रिलेशनशिप है आवाम और उसकी बॉन्डिंग है, और इसको उन्होंने टारगेट किया। कोई हमारे मिसाइलों को टारगेट नहीं कर रहे, कोई हमारे किसी वो टारगेट कर रहे हैं कि इसमें जो ये बॉन्ड है पब्लिक और अवाम का, ये किसी तरीके से डैमेज हो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो कोशिश हुई है, इसने बड़ा एक हद तक कोशिश उनकी ले जाने की तरफ गई, लेकिन जो आज का दिन हुआ है उसने बड़ी चीज़ें बड़ा रिपेयर किया, उसको रिपेयर भी किया, और लोगों को क्लियर हो, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक पेज पे यकीनी तौर पे इस वक्त कौम हर तरीके से एक पेज पे है, और वो एलिमेंट्स जो कि हम आज से नहीं देख रहे, ये काफ़ी अरसे से आपको बलूचिस्तान में नज़र आएंगे, आपको और जगह पे नज़र आएंगे कि जो ये बातें हो रही थी, तो उसके सामने अगर कोई सीसा दीवार है और उन एलिमेंट्स को अगर कोई जड़ से उखाड़ती है, तो वो इन्हीं का काम है, एंड लेट देम डू देयर जॉब। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू के जी जो आपने इकोनॉमी की बात की कि जी क्या गुर्बत जो सी है, वो इशू है, we should not connect two different things in it, जी, तो वो इशू ज़रूर था और हाँ वो था जब पीडीएम ने यहाँ पे जितने भी लॉन्ग मार्चेस किए, तो उस वक्त ये था कि जी मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, महंगाई हो गई है, बैड गवर्नेंस हो गई है, और हम आएंगे। अच्छा, हमें और महंगाई लगती भी थी, हम उस वक्त भी इंडोर्स करते थे कि ठीक कर रहे हैं, और हमें परेशानी थी। और हमने इधर देखा कि जनाब अब ये हुकूमत आएगी और देखना महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होगी। बिजली महंगी हो रही थी, बट क्या लोगों को मिला? लोगों को ये मिला कि जनाब ये आए हर चीज़ डबल हो गई, और डबल हो गई, बिजली, यूटिलिटीज। तो सवाल तो बनता है ना उसके ऊपर, उस पर सवाल नहीं बनता। ये आपका एक आईनी राइट है कि आपको राइट टू लिव में ये खुराक, ये चीज़ें, ये डेली यूटिलिटीज़ ये देनी चाहिए। और फिर इन्होंने कोशिश की जी नहीं ये नहीं ठीक हो रही, चलो इसहाक डार को बुला लेते हैं। वो इसहाक डार आया मुल्क की मीशत ठीक करने,
वो डॉलर अभी जो आप कह रहे हो 300 तक चला गया, डॉलर 300 तक चला, पेट्रोल 300 तक चला गया जी। वो IMF अल्टीमेटली IMF उधर जाके बैठ गया, उसने कहा जी कोई लेना देना नहीं। वो ब्रदरली कंट्रीज, राजा साहब एक और चीज इसमें प्रॉब्लम आ गया है। एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि अगर आप सवाल करें तो इसको किसी और चीज से जोड़ दिया जाता है। दूसरा, MNA से सवाल करें तो तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है, बिल पास कर लिया गया। मतलब हमें इस तरह के क्रक्स में फंसा दिया गया, आप सवाल ही नहीं कर सकते। ये तो बड़ा अलमिया वाली बात। बिल पास देखें ना, महंगाई इशू नहीं होगा, लेकिन बिल तो इशू है ना, कानून साजी तो इशू है। हमने नैब के केसेस से बचना कैसे है, उसके लिए महंगाई को छोड़ें, हम पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कानून साजी, ECL का कानून खत्म करो, नैब की अमेंडमेंट्स ले आओ, इसको टूथलेस टाइगर बना दो। हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को खत्म करो, हम डिफाइन करेंगे। हम आइन की बात, आपने कहा आइनी क्राइसिस है मुल्क में, हम असेंबली में करारदादे पेश करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, सुप्रीम कोर्ट के उस पे अहकामात पे ऑर्डर्स पे, जजमेंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आवाम को नज़र आई, और आवाम ने अब जब पब्लिक में जाना है, जो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, उसकी बेसिक वजह यही है कि आवाम देखती है जी आपने तो ये रेस कर दिया कि जी महंगाई का सबसे बड़ा एक इशू है, लेकिन यहाँ से अभी भी आपने देखा कि उनका ना नहीं लेना। हाँ, इधर लगाया तो तुम्हारे ऊपर वो ठप्पा लग जाएगा। तो आप सुनिए ना, मैं आता हूँ, पूरा राइट, मेरा अपना व्यू है। हाँ। अच्छा, आप समी भाई की बात कर लें, क्विक कमेंट इसके बाद, ताकि मैं ब्रिगेड साहब वेट कर रहे हैं उनके जी। समी साहब के साथ देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारे मुल्क में है ना, जो आइन की से हम लेके उसको चलते हैं। आइन एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आइन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आइन एक जी फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है। आइन आपको कहता है, आर्टिकल 4 है, 5 है कि आपको ड्यू कोर्स के अलावा किसी तरीके से सब्जेक्ट टू लॉ नहीं किया जा सकता, जो कानून है उसके मुताबिक। आइन आपको देता है कि आपकी लिबर्टी जो सी है, आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो लाइफ है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। एंड इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, यू हैव टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, कानून के अलावा नहीं। आज जब हम अदालत में पेश हुए तो अदालत ने क्यों ये पिटीशन को एडमिट किया कि जब बताया कि जी पुलिस खैरियत से हैं, अल्लाह से दुआ यही है कि कोई इतलात है वो खैरियत से हो। और मुझे अगर इतलात होती या मुझे पता होता, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो देख रहे हैं, आपकी इजाज़त से जो देख रहे हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक समी इब्राहिम साहब इज़ इन गुड हेल्थ, और अल्लाह खैर करे। कल मज़ीद हेयरिंग है उनकी, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। सर ब्रिगेड साहब, महंगाई के इशू को हम कनेक्ट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी इशू? सर मुझे उनसे पहले कमेंट, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नेशनल सिक्योरिटी से हम कनेक्ट करके अपनी नज़रें बचा सकते हैं? सर आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से हम ये सवाल करते हैं या उनके एलाइज से कि जब आप 2019 में धरना दे रहे थे, उस वक्त आपको पेट्रोल 145 का महंगा लगता था, हमें भी लगता था, अब 300 का हो गया, वो कहते हैं इस पे बात नहीं करना, रुकी सुकी खाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। ये तो हम बचपन से कहते आ रहे हैं, इस कवर में ये छुप सकते हैं? सर ब्रिगेड साहब देखिए, बात ये जमीन भी मस्ट अंडरस्टैंड, आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो भी पॉलिसी बनी थी, इट्स जियो इकोनॉमी, इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ बिग फैक्टर एंड इट अफेक्ट्स सीरियसली आपकी नेशनल सिक्योरिटी। आपकी इकोनॉमी वीक है, यू कांट बाय वेपन एंड इक्विपमेंट, यू कांट ट्रेन योर ट्रूप्स, यू कांट पे योर ट्रूप्स, यू कांट हैव ट्रेनिंग, ऑपरेशनल डीजल, पेट्रोल, एवरीथिंग कम थ्रू। आपने पिछले 4 साल से मुल्क की जो डिफेंस बजट है उस पर कैप लगा हुआ $1200, 1200 अरब जी। और जबकि डॉलर उस वक्त 110, 20, 25 रुपये होता था, आज 300 रुपये पे चला गया। तो आप इमेजिन करें हाउ मच वी आर सफरिंग। तो इसलिए यू नीड टू हैव द बेस्ट ऑफ इकोनॉमी टू रिवाइव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड आल्सो नेशनल सिक्योरिटी। रिसर्च किससे करेंगे? मिसाइल के लिए कहाँ से एमुनिशन लाएंगे? डिफेंस प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं थ्रू डॉलर, चाहे आप रशिया से लें, अमेरिका से लें, यूरोपियन से लें, चाइना से लें। तो ये तो इट इज़ डेफिनेटली बहुत सीरियस इफेक्ट है और बहुत इफेक्ट कर रहा है। बट फौज की एक अलग क्वालिटी ये है कि उन्होंने डिस्पाइट ऑल दिस क्रंच, ऑपरेशन रेडीनेस, ट्रेनिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव, यस, आपने एक्सरसाइज कम कर दी, आपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ली, आपने सिमुलेटर इस्तेमाल कर दिए,
बट आपने ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये एक बहुत ही फौज अपनी बेस्ट रिसोर्सेज को यूज कर, वेरी राइट, बिजली पे कंट्रोल कर लिया, सब चीज़ों का कंट्रोल कर लिया। सो इसके लिए आपको इकोनॉमिकल, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आई सेकंड यू ऑन दैट, बट अगेन क्या ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हम अरबाब इख्तियार से ये सवाल भी ना करें कि महंगाई क्यों हो रही है? नो, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो ये भी सवाल हमेशा पीडीएम से रहा जी कि वाई डिड यू कम, कि आपने महंगाई, हमने रियासत बचानी है, क्या आप रियासत बचा रहे हैं? हाँ। या अपने जाती मफादात का फायदा उठा रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। 6 महीने रुक जाते, आई कैन गारंटी कि फौज इमरान का टिकट लेने वाला कोई ना। आपने तो उसको बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर दिया। आप नैरेटिव आप चला नहीं सकते कि आप महंगाई कम करें, बताएं कि ये हम देखें परफॉर्मेंस है। विद जीरो परफॉर्मेंस यू कैनॉट अचीव रिजल्ट्स। और आवाम इस वक्त तो बड़ा सा टेंशन डाइवर्ट हो गया। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पीटीआई, इमरान केसेस, सो एंड सो, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट महंगाई। आवाम भी परेशान, उनको भी होश नहीं है। हुकूमत के लिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर में आया तो देखें $10 जहाज भी मैंने कम कर दिए। ही शुड बी आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग इट? आपने पूरी कौम के सामने रखा हुआ है कि आप मुझे ये बताइए कि आपका IMF वर्ल्ड बैंक से क्या चल रहा है। डिड यू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान? वेरी राइट। क्या आप चीज़ें कैसे करते? तो ये चीज़ें जो है ये हुकूमत को अभी भी सोचनी चाहिए। प्लीज डिलीवर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपकी डिलीवरीज और गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अवाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ मत बढ़े। अवाम अपने इलेक्टेड डेमोक्रेट्स और नुमाइंदों की तरफ देखें। मुफ्ती साहब हुण दसो, ये नाइंसाफी है ना कि आपसे सवाल भी ना करें हम? ना सवाल करो, लेकिन थोड़ा मजलिस के आदाब का ख्याल। और होते आगे और दूसरी तरफ आ यार मैं कहता हूं काटो नहीं, गलत बात, काटो नहीं। यही तो आपके मसला है सर। काउंटर टॉक कर रहा हूं ना मैं आपसे। आप रिसीविंग एंड पे नहीं, आप गिविंग एंड पे करूंगा। मैं आपको कोई मुलाजिम तो नहीं हूं भाई, मैं आजाद आदमी। सर कोई किसी का मुलाजिम नहीं, तो ये आप नहीं काटो ना। हां तो आप बोले ना, नहीं करो, आप बोले ना इसमें बदअखलाकी। मैं आपको समझा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। आप बात नहीं काटो, आप बात काट दो। महंगाई बात तो पूरी महंगाई तो है ना। ये आप इस तरह बोलोगे तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। करें ना मुफ्ती साहब, आप ऐसा ना करो। मुफ्ती साहब बात करें। अखलाक से कर रहा हूँ, बदअखलाकी नहीं करो, गुनाह होता है। ये क्या करते हो? मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 6 महीने के लिए क्यों? अल्लाह अकबर, कैसी बात कर रहे हो? सर सवाल करूंगा ना मैं, तो एक का जवाब तो लो ना भाई। तो वो जवाब दे रहे हैं ना। दे रहा हूं। दिस इज नॉट अ काउंटर टॉक यार। मैं तो काटे नहीं दूंगा। काउंटर टॉक है, प्रोग्राम छोड़ दूं, मैं काटे नहीं दूंगा। अच्छा चलें बोले, कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। बदतमीजी नहीं करो सर। मैं सवाल कर रहा हूं महंगाई के, इसमें बदतमीजी क्या है? जिस आदमी के सामने बैठो उसकी हैसियत देकर बात करो, और काटो तो किसी की बात नहीं। आप सवाल ना करो, सवाल कर तो फिर तहम्मुल से सुनो। आपने महंगाई की बात, हाँ जी, इससे कौन इनकार कर सकता है कि महंगाई मुल्क में है और ये कौमी इशू है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। इमरान खान का भी उसमें हिस्सा है, हमारा भी उसमें हिस्सा है। और हुकूमतों में तो आपको पिछले कर्जे देने पड़ते हैं। मैं आपको एक बात सुनाऊं बड़ी दिलचस्प। एक होटल में लिखा हुआ था कि आप खाना खाओ, बिल आपका दादा देगा। तो उन्होंने खाया, जब वो निकले तो बिल नहीं दिया। उन्होंने बिल नहीं दिया, तो ये आपने जो लिखा है दादा देगा, पोता देगा, उसने कहा ठीक है, लेकिन आपके दादा ने तो खाया है ना, वो तो आप दो। हमें तो हुकूमत में दादा के बिल देने पड़ते हैं, किसी और का कर्जा देना पड़ता है। मैं इसको स्कोरिंग से निकाल दूं। आपकी यहाँ से एक ऐसी बात कर रहा हूँ ये पूरी कौम के लिए बहुत वेलकम वाली बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ आज भी इस मईशत को सियासत से अलग करो और सारी कौम बैठे और मिसाकी मईशत करें कि कोई हारेगा जीतेगा, इसको छोड़ो भाई। आपने इस खतो खाल को नहीं छेड़ना, 20 साल तक नहीं छेड़ना। आप 20 साल देखो, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। यहाँ तो मईशत को पर भी सियासत हो रही है। देखो इंडिया का वो मिसाल देना बुरी बात नहीं है, उनकी मईशत ख़राब थी, हमसे ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने एक मिसाल की मईशत किया कि इसको सियासत से अलग करो, जो भी आएगा वो इसको नहीं छेड़ेगा जो इक़दाम हम तय करते हैं, उनकी मईशत हमसे बेहतर होगी। तो क्या हम नहीं सीख सकते? आज भी इस बजाय इसके कि पीटीआई पे डाल दिया जाए या पीटीआई वाले हम पे डालें, नफ्स मसलों को देखो। संजीदा मसला है कि कौम जमा हो जाए और मईशत पर मिसाक करे। मैं सवाल करूं, ये बात तो पूरी हो जाए। सर बात तो बहुत लंबी हो जाएगी ना, मेरे सवाल बीच में करने देना। तो मेरी है ना, देखें ना, बात तो आपकी है। देखें आपकी 12 जमातों का मीसाक, 12 जमातों का मीसाक हो चुका है। की बात ना करो, हो चुका है। पीटीआई को छोड़ दे, पीटीआई साइड में बैठी है। इसाक डार साहब आए आपके बाहर से, मैं बात करूंगा, आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। ये तो एक मंसूबा था, इसके दो किरदार आपस में लड़े।
आगे तो कोई था नहीं, हम ही थे, हमने उठा दी हुकूमत। और क्या था? 12 जमातें, इसहाक डार साहब से बड़ा कोई प्लानर तो कोई नहीं था ना। नहीं, आपका बड़ा ट्रम्प कार्ड तो इसहाक डार साहब 2018 में ठप्पे ला के जिसको लाया था वो जवाब दे ना यार। तो उससे पहले तो 40 साल तक कौन करता? 40 साल तक मैं जवाब दूं? जब दादा जवाब दे रहे हैं तो इधर बीच में एक तरफ होता है ना। हिसाब देना है, आपने नून को बुलाना है, उससे पूछना है उसका। मौलाना साहब हर फौजी को बुलाना है, उसका। मौलाना साहब हर दौर में इक़्तिदार में रहे हैं। नहीं, अपने हिस्से का जवाब दे रहा हूँ, मुझे पराया कर्ज नहीं मांगो। आप JUIF की बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहा हूँ और आप नहीं सुन रहे। अब भी मीसा के मईशत करो, ये कौम सुधर जाएगी। किसके साथ करेंगे? आपकी सारी जमातें एक साथ हैं भैया, जो नहीं है उसको ही मिलाओ ना। तो मिलाएं आप, वो अगर नहीं मिलना चाहते वो तो वैसे फारिग हो, मुझ पर आपकी नजर में तो वैसे फारिग हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कौम के तमाम कोनों को जमा करके एक मिसा की मैशत कर रहा हूँ। इसको अच्छा तो कह दो यार, अच्छी बात की थी आप सर, बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन मसला ये कि आप सारे एक पेज पे हैं। आप सारे एक पेज पे हैं। एक तो है जो पेज पे नहीं है ना सर, वो तो वैसे साइड पे हैं, जो है ना वो तो वैसे साइड पे हैं, तो फिर जो हैं उनकी क्या पड़ेगा? नहीं, एक मिनट, जो 12 जमातें एक पेज पे थी उन्होंने क्या परफॉर्म किया यार? 12 जमातें हुकूमत में है, अपोजिशन 14 महीने हो गए, क्या परफॉर्म? 12 ना कहो, हुकूमत अपोजिशन, हुकूमत दोनों मिलेंगी तो कुछ काम होगा। अपोजिशन कौन सी है? सी कह रहा हूं ना, अपोजिशन कल हम थे, आज कौन है? नहीं, अपोजिशन भी तो आप ही है, राजा रियाज आप ही हैं। यानी इस तरह बात करोगे सर? वो आप ही के साथ आप इस तरह बात करोगे सर, वो आपके साथ है। ये कौम की बात है, अब कौम को समझाना। सर, राजा रियाज अपोजिशन है, वो आपके साथ है ना। जो लोग पार्लियामेंट में हैं, नहीं हैं, तमाम लोगों को जमा करो, मिसा की मैशत करो, आप ही कौम सुधर जाएगी। ये मायूसी की बात नहीं है, ये ठीक कौम है यार, लेकिन इसको किसी रास्ता नहीं दिया। सर, ये 14 महीने में इतना बड़ा जो ड्रिफ्ट आया है महंगाई का, 14 उसको कैसे रिवर्स करो? कौन जवाब देगा? वो तो जो उसमें मैं आपके साथ था, करो भाई। मैं 2019 में आपके साथ था कि महंगाई के खिलाफ खड़े थे आप। देखो, स्कोरिंग नहीं करो, इसको मसला समझो। मसला मिसा की मैशत से ठीक मसला महंगाई है ना, है। मैं कह रहा हूं, मेरा तरीका आज फिर से स्टार्ट करें, मिसा की मैशत से इसको ठीक किया जा सकता है। पिछले 14 महीने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, 14 नहीं है, 4.5 साल, सर, 75 साल की बात, 75 साल की बात करो। फिर आप जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर रहे। अब भी कह रहा हूं, कौन हुकूमत कर रहा है इसको छोड़ो, कौन अपोजिशन, सब कौम जमा हो जाए, मिसा की मैशत करे, ये कौम सुधर जाएगी। कौन सुधर, मैशत सुधर जाएगी, मैशत सुधर जाएगी। क्या बात है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मेहरबान साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब आपका शुक्रिया। देखें जी, रियासत है तो सियासत है। रियासत करने वाले, रियासत के अंदर जो बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। आज जो तकरीम योम तकरीम शुहदा मनाया गया, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी। बट अगेन, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट के पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, उनको आप क्लीन चिट उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं दे सकते। आज से 6 महीने के बाद ये लोग रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे, क्योंकि सवाल इनसे आवाम करेगी कि अगर ये वाले मामलात हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। किसी कवर के पीछे छुपा नहीं जा सकता। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी भी जा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।